इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। जिस तरह सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी जो विकराल रूप लेकर हमारे बीच से निकल चुकी है, लेकिन हमारे अपने हमसे बिछड़ गए हैं, जिनकी यादों में हम गमगीन हैं। लेकिन सरकार ने इस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पहल किया है जो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के हमारे उपाध्यक्ष सिने अभिनेता राजा बुंदेला जी, जिन्होंने झांसी मंडल ही नहीं पूरे बुंदेलखंड के अनेक जिलों में पहुंचकर टीकाकरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया है। वह जाते हैं और लोगों के बीच में खड़े होकर टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अपनी बात कहते हैं। सरकार की क्या मंशा है, क्या हमारे माननीय राजा बुंदेला का संदेश है, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ ललितपुर लाइव टीवी से जुड़ चुके हैं हमारे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला जी। बुंदेला जी, जिस तरह से सरकार का उद्देश्य आप लेके चल रहे हैं टीकाकरण अभियान को लेकर, इसमें आप क्या क्या करते हैं और लोगों के बीच में क्या कहते हैं? नमस्कार। ये 16 तारीख से हमारा अभियान शुरू हुआ है, चित्रकूट से लेकर चित्रकूट, उसके बाद बांदा, फिर महोबा, हमीरपुर, उरई, जालौन और आज ललितपुर है और कल झांसी में इसका समापन है। हम लोग कुछ गांव ऐसे चिन्हित करते हैं जिनमें टीका अभियान या तो बिल्कुल शून्य है या बहुत कम है, और वहाँ जाकर हम वहाँ की आशा महिलाएं जो हमारी बहन हैं उनको, समूह की महिलाओं को लेकर, ग्राम प्रधान को लेकर, सचिव को लेकर और वीडियो को लेकर हम कोशिश करते हैं लोगों को समझाएं कि ये टीका क्यों ज़रूरी है, ये बीमारी कितनी गंभीर है। एक आदमी को अगर हो गई तो उससे 99 भी अगर लगवा चुके हैं तो वो 99 भी बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए कि घर में महिलाएं जो कहती हैं कि हम नहीं निकलत कहूँ, हम तो हमें काहे को बीमारी हुई है, और महिलाओं को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि माँ ही केंद्र स्थल होती है। महिला जो घर में रहती है और बाहर के आने जाने वाले लोगों से उसी का सीधा परिवार में संपर्क होता है। तो कोशिश यही है कि ये अंधविश्वास को हम ख़त्म करें, हम ये ख़त्म करें कि इससे कोई नपुंसकता नहीं आएगी, इससे ये ख़त्म करें कि इसके बदन में कोई चुंबक नहीं है। अदरवाइज़ करोड़ों लोग लगा चुके हैं, अगर ऐसा चुंबक वाला काम होता तो उनको लग जाती। दूसरा, सरकार ने एक अभियान चलाया है जो कुछ समय के लिए है, जो मुफ्त में है। कुछ समय बाद आप देखिए यही टीका 1,000 1200 रुपये में बिकेगा। तो उस वक्त बहुत परेशानी होगी हमारे गांव देहात के किसानों को कि एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को टीका 10,000 में लगेंगे। तो कोशिश यही है कि इस पूरे अभियान को जितने जल्दी हो उतने जल्दी लोग लाभ लें और हमारे बुंदेलखंड के विकास का ये जो बहुत बड़ा रोड़ा है अंधविश्वास, ये ख़त्म हो। जैसा कि आपने भी कहा है और पूर्व में हुआ है कि टीकाकरण को लेकर विभिन्न प्रकार की अफवाहें थी, तो उन अफवाहों को फैलाने में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, जैसे अखिलेश यादव जी ने एक बार कहा था कि ये भगवा टीका है, ये बीजेपी का टीका है, मैं नहीं लगवाऊंगा। अब वही टीका उनके पिताजी ने भी लगवाया, उन्होंने भी लगवा लिया। तो अब मैं चाहता हूं कि उनको कम से कम सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आके ये बात कहनी चाहिए कि साहब वो मेरी गलती थी, मैंने गलत बयान किया था, ये टीका सही है, हेल्थ के लिए ठीक है, मैंने भी लगवाया, आप भी लगवाएं। इसी तरह से ओवैसी जी ने भी कहा था कि मैं इस टीका को नहीं लगवाऊंगा। उस समुदाय में एक और बात फैली हुई है कि इस टीके से लगवाने से नपुंसक हो जाता आदमी, तो उनको भी कम से कम प्लेटफॉर्म पे आके कहना चाहिए कि साहब मैंने टीका लगवा लिया है। इस तरह की ये भ्रामक स्थिति है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, विरोध विचारधारा का हो, विरोध कार्य करना का हो, लेकिन विरोध जनता की जान पर खेल कर ना हो कि जनता मर जाए, बाकी मोदी का विरोध हम कर लें। इस विरोध से किसी को लाभ नहीं, हम सबको नुकसान है। जैसा कि आपका कहना है टीकाकरण अभियान, लेकिन इसके पूर्व में जो कोरोना महामारी निकल चुकी है, जिसको कुछ निकलना मानेंगे, पूर्णता तो नहीं है, इसमें बहुत से लोगों की मौत हुई है। तो विपक्षियों का कहना है, आम जनता के कुछ जिम्मेदारों का कहना है कि ऑक्सीजन का अभाव और उपचार का अभाव मौत का कारण है। इस पर आपकी सरकार क्या कहेगी? एक घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों को एक साथ अगर दस्त लग गए तो वो घर वाला क्या 10 टॉयलेट बना के बैठा है? ये जो बीमारी आई थी इसके लिए कोई तैयार नहीं था।
सरकार से संभवतः जितनी कोशिश हुई है सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार को तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, योगी जी को। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की तारीफ हुई कि 25 करोड़ आबादी को योगी जी ने कैसे संभाला। और इसी तरह से आज मोदी का परसेंटेज आप विश्व में उठा के देख लीजिए, जो 66% हो गया है, उनको लोग इतना पसंद कर रहे हैं। 133 करोड़ की आबादी को किस तरह से संभाला है, ये हमारी पार्टी का विचारधारा है, हमारे पार्टी का कार्य करने का तरीका है। हम इस बीमारी के लिए तैयार, हम क्या पूरी दुनिया तैयार नहीं थी। आज हमसे आगे उन्नति वाले देश, अमेरिका घुटनों पे आ गया है, फ्रांस घुटनों पे आ गया, जर्मन, इंग्लैंड, ये सब परेशान है। ब्राज़ील का हमसे बुरा हाल है। तो बड़े बड़े जो विश्व में बड़े जो थे देश, वो परेशान हुए हैं। हम तो खैर इस परेशानी से निकल चुके हैं और आगे भी निकल जाएंगे, क्योंकि हम में आस्था भी है और हम में संकल्प भी है। तो इस आस्था संकल्प से हम निकले और आगे भी निकल जाएंगे। टीकाकरण अभियान में जहां आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो इस तरह की भी बात चल रही है कि तीसरी लहर आएगी, तो इस संदर्भ में आप लोगों को क्या समझाते हैं? जी, ये शंका तो है कि तीसरी लहर है, सब लोग कहते हैं और साइंटिस्टों ने भी, विज्ञानियों ने माना है। हम 4 पॉइंट से लेके चल रहे हैं सितंबर वाले जो आशंका है उसके लिए। एक तो उस घर में साफ़ सफाई हो, सैनिटाइजिंग हो, जिसमें 18 साल के नीचे के बच्चे हैं। दोनों परिवार में माँ बाप को टीका लगे, ये ज़रूरी है। तीसरा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन का जो किट है उन तक पहुँचे। चौथा, अगर उस परिवार में कोई बीमार है और वो अस्पताल नहीं जाना चाह रहा है, तो उनको ज़बरदस्ती कानून की सहायता लेकर मेडिकल सेंटर भेजा जाएगा। ये हमारी उससे लड़ने की तैयारी है। आप थे हमारे साथ राजा बुंदेला जी, जो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, साथ में सीनियर अभिनेता हैं और पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। सरकार ने उन्हें बुंदेलखंड में भेजा है कि आप टीकाकरण अभियान को लेकर जागरूक करें, जो अफवाहें चल रही, भ्रांतियां चल रही, उन्हें रोकें और जागरूकता अभियान के तहत अपनी बात रखें। मैं उनसे एक बात और का जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक सीनियर अभिनेता हैं और आपने बहुत सी फिल्में बनाई हैं, तो सरकार को इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया गया आपके द्वारा कि इस जागरूकता अभियान में किस तरह की डॉक्यूमेंट्री भी बनना चाहिए? जी, बन रही हैं वो। हमारे पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग ने इसका संज्ञान लिया है। छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री, छोटी छोटी फिल्में बनाई जा रही हैं कलाकारों द्वारा, और वो आशा केंद्र पर या ग्राम प्रधान के उधर चलाई जाएंगी। शुरू हो चुका है। जिस तरह का आपकी डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात कर रहे हैं, चूँकि उस चीज़ को बुंदेलखंड में जाना प्रस्तुत करना है, तो बुंदेलखंड के कलाकारों को इसमें कुछ मिलेगा? पूरा भाई लोकल स्तर पर ही बनाई जा रही हैं। ये फिल्में बनाने के काम करने के लिए बॉम्बे से शाहरुख खान थोड़ी आएंगे, ना सलमान खान आएंगे। यहीं के कलाकारों से, ना कैटरीना कैफ आएगी जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। यहीं के कलाकारों द्वारा निर्देशित कम बजट की फिल्में बनेगी और इनकी खरीद पर्यटन विभाग और सांस्कृतिक विभाग करेंगे। हमारे लोकल कलाकारों को इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं हो सकता है कि तुरंत अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपने जो है उनके पास यंत्र तंत्र, उनसे बनाएं और इसको तुरंत पर्यटन विभाग में सूचित करें। इस तरह की फिल्मों की खरीदारी के लिए मार्केटिंग शुरू हो गई। हमारे साथ थे राजा बुंदेला, जिन्होंने एक बहुत अच्छा मंच तैयार किया है। ललितपुर, बुंदेलखंड या पूरी झांसी मंडल, बांदा, हमीरपुर, सभी जगह के जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, उन्हें मौका मिलेगा एक समाज सेवा का, मानव सेवा का, एक डॉक्यूमेंट्री और टेलीफिल्म बनाकर लोगों को जागरूक करने का। और इसके साथ ही मैं ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से जनता का एक सवाल और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमेशा बुंदेलखंड राज की वकालत की है, प्लेटफॉर्म भी तैयार किया, सड़कों पर भी उतरे हैं, चुनाव भी लड़ा है, लेकिन हम ये जानना चाहते जिस सरकार के साथ आप हैं अभी वर्तमान में, वो सरकार पृथक राज बनाने का समर्थन, सहयोग क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी के मैनिफेस्टो में छोटे राज्य हैं और छोटे राज्य बीजेपी ने 3 बनाए हैं, और विदर्भ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, ये तीनों राज्यों की बात हो चुकी है। हाँ, तो हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दोनों को मिलाकर हम बुंदेलखंड की कल्पना कर रहे हैं, और ये बात केंद्र में है और केंद्र इस पर पूरी तरह से गंभीरता से मीडिया पे जो 3 जिलों नहीं, वो गलत है, बिल्कुल फेक है। आगामी सरकार की क्या योजना, आपने कोई सुझाव, कोई? हमने कहा है कि बुंदेलखंड का एक बार आप सर्वे करवाइए। असली बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलके ही बनेगा। ये समग्र बुंदेलखंड है। आज भी आप बुंदेलखंड राज के पक्षधर हैं? जी, मैं बराबर। पार्टी उमा भारती ने 3 साल का वादा किया था, फिर वो क्या हुआ? ये उमा जी ने वादा किया था, मैंने तो नहीं किया था ना। नहीं, आपकी पार्टी के उनकी सवाल उनकी आपकी पार्टी के हैं। अरे वो पार्टी के हैं तो, लेकिन उनके व्यक्तिगत उन्होंने क्या वादा? आप में पार्टी की तरफ उन्होंने, अरे भाई मेरे भाई, उन्होंने
अपनी सोच के हिसाब से किया होगा। जी। मैं तो पिछले 20 साल से हूँ और आपसे कह रहा हूँ, मैंने तो कभी वादा नहीं किया कि अगले 3 महीने में बनेगा। मैं तो ये कहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ 2 राज्यों को मिलके एक राज्य बनना है। आप समझते क्यों नहीं? भौगोलिक परिस्थितियाँ आपके मध्य प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार होने से नहीं होता है। आपकी राज्यसभा में बहुमत नहीं है, आप क्या करेंगे बताइए? प्रस्ताव तो आपको लेके आना पड़ेगा ना, लोकसभा में और राज्यसभा में, तभी पास होगा ना। जनता का सवाल ये है कि राज्य बनना अनिवार्य है और वर्तमान सरकार में बन सकता, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? राज बनना अनिवार्य नहीं है, राज होना चाहिए। अनिवार्य होने की स्थिति तो वो है कि ये होना है, वरना इसके बगैर कुछ नहीं होगा। इसके बगैर भी बगैर राज के हम चल रहे हैं। लेकिन आप जो समग्र विकास की बात है उस पर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बुंदेलखंड राज बनना चाहिए और सही परिस्थितियों में बनेगा। इस वक्त देश काल में कोरोना की परिस्थिति है, हम इससे निपट लें और राज्यसभा में बहुमत होगा तो हम इस बात को पूरी दम से कहेंगे। कल के दिन अगर कोई मंच और आंदोलन होता है पृथक राज निर्माण को लेकर, तो आपका किस तरह से समर्थन रहेगा? मैं पूरी तरह मैं सड़कों पे नहीं उतरूंगा। हम कर चुके हैं 18 साल। हमने बसें रोकी हैं, ट्रेनें रोकी हैं, पैदल यात्रा की है, मशाल जुलूस निकाले हैं। इससे कुछ नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन मेरी स्थिति अब दूसरी है। मैं एक नेशनल पार्टी के साथ हूँ, पदाधिकारी हूँ। मैं पार्टी के फोरम पे ही बुंदेलखंड की बात करूँगा। ना वो मुझे मना कर रहे हैं उसको करने से, ना मुझे रोक रहे हैं। पार्टी के फोरम पर निश्चित तौर पर बुंदेलखंड की बात करूंगा और आखिरी दम तक करूंगा। अगर इस तरह का कोई आंदोलन है जो अहिंसावादी है, जो केवल राज्य के लिए समर्पित है, मैं साथ हूँ। जहां कोरोना महामारी के टीकाकरण को लेकर हमारे राजा बुंदेला जी द्वार द्वार पहुंच रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं पृथक राज की जब बात आती है तो वह पार्टी के एक आलेखन के बीच में खड़े होकर ही बात करने का मन बना रहे हैं। अहिंसावादी तरीके से होने वाले आंदोलन में सहयोग देने की बात कर रहे हैं। अब सरकार के साथ हमारी जनता को बचाना है, तो दूसरा हमें इस पृथक राज से भी निपटना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.